लक्ष्मी स्वरूपा प्रदेश की इन सभी बालिकाओं को, बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं। ये योजना इन सब के लिए सुमंगला साबित हो। यह कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किए गए उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकेगी। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। कहते हैं बेटा बाप का कर्ज उतारने के लिए जन्म लेता है और बेटी पिता के कर्मों को पुण्य करने के लिए जन्म लेती है, जो कन्यादान के रूप में उनको प्राप्त होता है। ये भी कहा जाता है कि बेटा भाग्य से और बेटी सौभाग्य से पैदा होती है और इसको हकीकत में चरितार्थ करने का काम किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपके घर बेटी पैदा हुई है तो ये आपके लिए डबल खुशी का लम्हा है। देवी रूपी बेटी पैदा होने की खुशी एक तरफ और बेटी के पैदा होने पर सरकार की तरफ से मिलने वाला अनुदान एक तरफ। हो सकता है कि आपको समझ नहीं आया हो कि हम क्या कह रहे हैं। चलिए आसान भाषा में आपको समझाते हैं। आपको मालूम ही है कि सरकार की ओर से देश में बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं और बेटियों के उत्थान के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही ताकि परिवार में बेटियों को भी बेटों की तरह ही इंपॉर्टेंस दी जाए। बावजूद इसके आज भी हमारे समाज में बेटा और बेटी को लेकर भेदभाव बना हुआ है। आज भी बेटी के जन्म पर इतनी खुशी नहीं मनाई जाती है जितना बेटा होने पर। समाज के इसी विचारधारा को बदलने के लिए सरकार की ओर से बेटियों के लिए खास योजना चलाई जा रही। अब परिवार में बेटी के जन्म पर सरकार की ओर से 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का मकसद समाज में बेटा बेटी के भेदभाव को मिटाने के साथ ही कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है। इतना सब कुछ सरकार एक योजना के जरिए कर रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के शुरुआती चरण में बेटी को जन्म से लेकर उसके 12वीं क्लास पास ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने तक 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता 6 किश्तों में दी जाती है। बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए, 1 साल तक के पूर्ण टीकाकरण पर 2,000 रुपए, कक्षा 1 में प्रवेश पर 3,000 रुपए, कक्षा 6 में प्रवेश पर 3,000 रुपए, कक्षा 9 में प्रवेश पर 5,000 रुपए, 10वीं 12वीं में उत्तीर्ण करके स्नातक 2 वर्ष या अधिक अवधि के लिए डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर 7,000 रुपए। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का फायदा 16,24,000 बेटियां उठा रही। चलिए अब बताते हैं कि आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए शर्तें क्या क्या देखनी है। सबसे पहली शर्त यह है कि बेटी का परिवार उत्तर प्रदेश का ही निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि योजना में उन्हीं परिवार की बेटियों को एलिजिबल समझा जाएगा जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। और तीसरी शर्त यह है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ एक परिवार की 2 से ज्यादा बेटियों को नहीं दिया जाएगा। अब जान लीजिए कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण। अगर आपने लड़की गोद ली है तो गोद लेने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा राशन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। चलिए अब आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में सबसे अहम जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर आने के बाद नागरिक सेवा पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद नया पेज खुल जाता है, वहां कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद एप्लीकेंट को पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन करना होगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एप्लीकेंट को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेंट के सामने सुमंगला योजना का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। फॉर्म में बेटी के बारे में पूछी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें, साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करें और आगे बढ़ें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेंट्स को अगर एक बेटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो उन्हें गर्ल चाइल्ड 1 पर क्लिक करना होगा। दूसरी बेटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो एप्लीकेंट को गर्ल चाइल्ड 2 पर क्लिक करना होगा।
फिर एप्लीकेंट के सामने भरा गया एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। वहां आपको बाकी पूछी गई जानकारियों को दर्ज करना होगा। सभी जानकारियों को भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें। एप्लीकेशन जमा हो जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को संबंधित अधिकारी जांच करेगा। जांच सही पाने के बाद धनराशि एप्लीकेंट के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी। एप्लीकेंट्स मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में किए गए आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन पोर्टल पर ही देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में हमारी दी गई इस जानकारी से आप फायदा उठाकर अपनी बेटी के भविष्य को संवारने का काम करेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसके अलावा इस योजना से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो तो प्लीज उसे कमेंट पर बताइएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि उन सवालों के जवाब हम जरूर देंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आपकी खबर।